ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे गरीबी के चलते अपना प्यारा कुत्ता मात्र $25 में बेचना पड़ा, पर अपनी जिद और मेहनत के बल पर उसने कई दशकों तक हॉलीवुड पर राज किया। ये कहानी है सिल्वेस्टर स्टैलोन की। सिल्वेस्टर स्टैलोन बचपन से ही परेशानियों का जैसे पहाड़ साथ लेकर घूम रहे थे। पैदा हुए तो उनके चेहरे का निचला हिस्सा पैरालाइज्ड था। ये असर उनके चेहरे के निचले हिस्से पर आज भी दिखाई देता है। उन्हें इस प्राकृतिक पीड़ा से और ज्यादा पीड़ा तब होती थी जब बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे। नतीजा ये हुआ कि सिल्वेस्टर झगड़ालू और चिड़चिड़े हो गए, जिसका असर उनके निजी जीवन पर पड़ने लगा। किसी का चिड़चिड़ा होना सामने वाले के लिए जितना परेशानी भरा होता है, उतना ही परेशानी भरा होता है उसके लिए जो खुद ऐसा व्यवहार कर रहा होता है। ये सब झेलने वाले व्यक्ति की जिंदगी अचानक से नहीं बदली। झेलने और परेशान होने का सिलसिला तो अभी शुरू ही हुआ था। सिल्वेस्टर ने देखा ऐसा बुरा वक्त कि आत्मा कांप जाए। सिल्वेस्टर स्टैलोन की जीरो से हीरो बनने की कहानी लंबी है, लेकिन उनके उस दौर पर बात करते हैं जहां उनकी रैम्बो वाली, कभी न हार मानने वाली स्पिरिट साफ साफ झलकती है। दरअसल उनका इतना बुरा समय आ गया कि उन्हें अपनी बीवी के गहने चुराकर बेचने पड़े। वो बेघर हो गए और उन्हें न्यूयॉर्क के बस अड्डों में 3 दिनों तक सोना पड़ा। इससे भी ज्यादा बुरा समय और क्या हो सकता है कि किसी को अपना पालतू कुत्ता किसी अजनबी को चंद पैसों के लिए बेचना पड़ जाए, क्योंकि उसके पास उसे खिलाने के पैसे नहीं थे। स्टैलोन के लिए सबसे बुरा समय शायद यही रहा होगा जब उन्होंने अपने उस कुत्ते को किसी अजनबी को केवल $25 में बेच दिया। उन्होंने खुद इस बारे में बताया था कि ऐसा करने के बाद वो रोते रोते वहां से आए थे। कुछ ऐसा जो बुरे समय में भी साथ दे जाए, उसे कहते हैं हिम्मत और हार न मानने की आदत। असल में कुत्ता बेचने के 2 हफ्ते बाद वो उस समय के फेमस बॉक्सर मोहम्मद अली और चक वेपनर का बॉक्सिंग मैच देखने पहुंचे थे। मैच देखते देखते ही उन्हें वो विचार आ गया जिसकी वजह से हॉलीवुड को रॉकी मिल गया। उन्होंने स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की और पूरे 20 घंटों तक उस पर काम किया। लक्ष्य के लिए जिद्दी होना क्यों है जरूरी? सिल्वेस्टर स्टैलोन ये स्क्रिप्ट लेकर इस स्टूडियो से उस स्टूडियो भटकने लगे, क्योंकि उनकी शर्त थी कि वो ये स्क्रिप्ट उसी स्टूडियो को देंगे जो उन्हें इस कहानी पर बनाई जा रही फिल्म में हीरो यानी रॉकी का रोल देगा। पैरालाइज्ड और अनजान चेहरे को स्टूडियो ने काम देने से मना कर दिया। यहां तक कि उनके बोलने और दिखने का मजाक भी उड़ाया गया। कहा गया कि वो फनी लगते हैं। हालांकि उन्हें ऑफर दिया कि वो इस स्क्रिप्ट को $1,25,000 में खरीद लेंगे। सिल्वेस्टर के मना करने पर उन्हें इसी स्क्रिप्ट के लिए $2,50,000 का ऑफर दिया गया। सिल्वेस्टर ने जब इस ऑफर को फिर से ठुकरा दिया तो उनसे कहा गया कि उन्हें स्टूडियो $3,50,000 स्क्रिप्ट के बदले दिए जाएंगे। लेकिन सिल्वेस्टर की जिद थी कि हीरो तो वही बनेंगे, भले ही स्क्रिप्ट बिके या नहीं। स्टूडियो को स्क्रिप्ट इतनी पसंद आ गई कि थक हार कर उन्होंने सिल्वेस्टर को हीरो भी लिया और उनकी स्क्रिप्ट को लेकर रॉकी फिल्म भी बनाई। हालांकि आर्थिक तौर पर यह फैसला उस कुछ समय के लिए गलत कहा जा सकता है, क्योंकि सिल्वेस्टर को इस रोल के लिए सिर्फ $35,000 मिले थे। लेकिन सच बात तो यह है कि उनकी जिद की वजह से ही वो हॉलीवुड के सुपरस्टार बन पाए और आर्थिक, सामाजिक और मानसिक तौर पर इतने मजबूत हो पाए। 1976 में आई इस फिल्म को उस साल कई अलग अलग कैटेगरी में ऑस्कर्स मिले और सिल्वेस्टर को ऑस्कर में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेशन भी मिला। साथ ही इस फिल्म को अमेरिकन नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में महानतम फिल्मों में से एक के तौर पर दर्ज भी किया गया। जिद और प्यार का अजीब मिक्सचर है सिल्वेस्टर में। अब बात जरा और भी दिलचस्प हो जाती है। सिल्वेस्टर स्टैलोन अपने जिस कुत्ते को इतना प्यार करते थे कि उसे भूखा न रहना पड़े, सिर्फ इसलिए एक दारू की दुकान के पास सिर्फ $25 में बेच आए थे। $35,000 मिलने के बाद उसे लेने पहुंचे और 3 दिनों तक हर रोज उसी जगह जाकर खड़े हो जाते जहां पर उन्होंने उसे बेचा था। आखिरकार तीसरे दिन वो व्यक्ति उनके कुत्ते के साथ आता दिखा। सिल्वेस्टर ने उस व्यक्ति को अपनी मजबूरी बताई और कहा कि वो उस कुत्ते को उन्हें वापस कर दे। इसके लिए सिल्वेस्टर ने $25 में बेचे गए अपने जिगरी पालतू के लिए $100 का ऑफर दे डाला। लेकिन सामने वाला नहीं माना तो उन्होंने इस पैसे को बढ़ाते हुए $500 और $1,000 का ऑफर दिया, पर वो टस से मस न हुआ। वो मना करता रहा। प्यार और जिद का अजीब कॉम्बिनेशन ही है ये कि सिल्वेस्टर ने अपना पालतू कुत्ता पाने के लिए उस व्यक्ति को अपने कमाए $35,000 में से $15,000
$1000 दे दिए और अपना कुत्ता वापस ले आए। सिल्वेस्टर की कहानी परेशानियों से भरी हुई है। हमने उन सब पर बात इसलिए नहीं की क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप बहुत कुछ जानते जानते स्टोरी में उलझ जाएं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप जानें कि जिद का पॉजिटिव मतलब भी हो सकता है। आप इसके साथ अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। कहानी की सीख समझें तो ये है कि बुरे से बुरा समय भी अच्छे में बदल सकता है। जरूरत है तो बस हार न मानने की, जरूरत है पीछे न हटने की, और जरूरत है हमेशा लड़ते रहने की, क्योंकि आप ही हैं अपनी जिंदगी के रैम्बो और रॉकी, जिसे जिंदगी में परेशानियों से लड़ाई लड़नी है और सामने आई उलझनों को सुलझाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Join and subscribe our channel for more such videos.